हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल मैथ बाय एस.के. सर्मा। इस चैनल पर हम लोग क्लास 12 BACB मैथ बुक को कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर या कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि 12th क्लास में कुल कितने चैप्टर हैं, कौन कौन चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो पहले जानेंगे। जर्नी पूरा समझेंगे कि हमको क्या पढ़ना रहता है, क्या नहीं पढ़ना रहता है, किस चीज़ पे फोकस करें, किस चीज़ पे फोकस ना करें, क्या करें कि हमारा 12th बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाए, किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दें जो हमारे लिए प्लस पॉइंट बने। तो चैप्टर या एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम 12th बुक को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियोस दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 12th में मैथ के दो बुक हैं, पहला भाग 1 और उसके बाद भाग 2। तो पहले भाग 1 में हम जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है और क्या है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाग 1 में कुल आपको 6 चैप्टर दिए गए हैं, यानी कि 1 to 6। अब देखते हैं कि आखिर चैप्टर 1 में है क्या। फर्स्ट चैप्टर है हमारा संबंध एवं फलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। रिलेशन और फंक्शन ऐसा नहीं है कि आप पहली बार क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। रिलेशन और फंक्शन के बारे में आप क्लास 11th में काफ़ी डीप स्टडी किए थे। ऐसा नहीं है कि रिलेशन और फंक्शन के बारे में यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, बताएंगे, लेकिन हमने बताया कि इसके अलावे भी आपने मतलब पढ़ चुका है, यानी कि ऐसा नहीं है कि रिलेशन और फंक्शन को आप पहली बार देख रहे हैं। ठीक, देखिए, रिलेशन और फंक्शन में सबसे पहले है भूमिका, मतलब इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रिलेशन क्या है और उससे ही रिलेटेड उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है संबंधों के प्रकार। पहले भूमिका में हम जानेंगे कि संबंध है क्या, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज में कि संबंधों के प्रकार, मतलब संबंध कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद है फलन, हम इसमें जानेंगे कि फलन क्या होता है, फलन कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। इसमें हम फलनों को जोड़ना, घटाना, फिर जाके व्युत्क्रम मतलब उसका प्रतिलोम ज्ञात करना सीखेंगे। फिर उसके बाद है द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं, क्लास 7-8 में आपने पढ़ा होगा। मैं आपको याद दिलाती हूँ, क्या आपने बंटन नियम पढ़ा है, सहचर्य नियम पढ़ा है? वही सब इस सब चीज़ की इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, केवल त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन हमने क्लास 10th में और 11th में किया था, लेकिन क्लास 12th में हम इसका प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आपको भूमिका है, मतलब इंट्रोडक्शन है। उसमें हम लोग जानेंगे कि साइन का प्रतिलोम क्या होता है, आखिर प्रतिलोम निकालते कैसे हैं, कॉस का प्रतिलोम क्या होता है। ठीक, फिर यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, जिसमें आधारभूत संकल्पनाएं हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म में कुछ यूज़ है, प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे 2 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे वेटेज हैं इसके। तो इस चैप्टर पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद चैप्टर 3 है आव्यूह, जिसे इंग्लिश में हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से वहीं पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर जानेंगे कि आव्यूह क्या है, फिर आव्यूह के प्रकार, कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह की संक्रियाएं मतलब होता है ऑपरेशन, कि उसको कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्त, मतलब कि उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद है सममित तथा विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम लोग चैप्टर जब पढ़ा जाएगा उस समय देखा जाएगा। फिर उसके बाद है आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया, ये भी देख लिया जाएगा। ये क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह,
व्युत्क्रमणीय यानी कि प्रतिलोम। देखा जाएगा कि अगर आपको अवयव दे दिया तो कैसे उसका हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है सारणिक। देखिए, सारणिक और अवयव दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अवयव सी का एक पार्ट सारणिक है, क्योंकि सारणिक का खुद का अपना इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी था कि उसको क्या किया गया कि अवयव से हटाकर उसको एक चैप्टर दे दिया गया। यानी कि अवयव और सारणी अलग नहीं है। आप जब पढ़िएगा तो देखिएगा कि इसमें बहुत सारे चीज़ें जो है कॉमन है। यानी कि अगर पढ़ना है तो ये दोनों चैप्टर को बैक टू बैक पढ़िएगा तो मज़ा आएगा, रिलेट कर पाइएगा, समझ पाइएगा कि आखिर ये दोनों क्या चैप्टर अलग अलग हैं या फिर एक दूसरे का पार्ट है। इसमें देखिए, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि सारणिक होता क्या है, इसे हल कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सारणिकों के गुणधर्म। देखिए, अवयव में संक्रिया पढ़ते हैं कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, और सारणिक में हम लोग गुणधर्म यानी कि उसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि कैसे कैसे सारणिक को हल किया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए, फिर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसको सारणिक विधि से कैसे हल किया जा सकता है। फिर पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड, अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम, सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग दोनों जब बिल्कुल एक दूसरे में कंबाइंड हो जाता है तो उस समय का यहीं से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि दोनों अलग नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में काफ़ी ज़्यादा सेम सिमिलर है। ठीक, उसके बाद आता है चैप्टर 5, सातत्य तथा अवकलनीयता। देखिए, सातत्य यानी कि कंटिन्यूटी आप क्लास 11th में पढ़े थे, याद है? जब आपने लिमिट पढ़ा होगा। चलिए, याद ना हो तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कुछ आपको समझाया जाएगा, कुछ लिमिट के क्वेश्चन आते हैं इसमें तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें देखिए, सबसे पहले आपका भूमिका। नॉर्मली कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आखिर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है। तो इसमें हम भूमिका पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सातत्य पढ़ेंगे कि आखिर कंटिन्यूटी होता क्या है। फिर अवकलनीयता पढ़ेंगे। फिर जानेंगे कि सातत्य अवकलनीयता दोनों सेम चीज़ें होती हैं या कुछ डिफरेंस होता है। फिर चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय अवकलन, फलनों का प्रचलित रूपों का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, मध्यमान प्रमेय। ये जितना भी है ये सब चैप्टर 5 के हैं। तो ये चैप्टर 5 आपका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, 1 महीना लगेगा ही आपका। फिर उसके बाद है चैप्टर 6 यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। देखिए, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लिंक है। क्यों? देखिए, चैप्टर 5 हमें ये सिखाता है कि किसी भी फंक्शन का अवकलन कैसे किया जाता है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम जानेंगे कि चैप्टर 5 हमको सिखाएगा कि अवकलन कैसे करते हैं। और चैप्टर 6 हमको ये सिखाएगा कि अवकलन जब आपको करने आ गया तो उसका यूज कहाँ कहाँ पे कीजिएगा। यानी कि चैप्टर 5 सिखाता है कि अवकलन करते कैसे हैं और चैप्टर 6 हमको सिखाता है कि अवकलन का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, यानी कि कुल मिला के चैप्टर 6 में आपको यही पढ़ना है। अब उसके बाद दूसरा बुक देखेंगे कि दूसरा बुक में कितने चैप्टर हैं। भाग 1 में जो हमने 1 से लेकर 6 तक चैप्टर कवर किए। अब देखिए, भाग 2 में क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर 7 समाकलन, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे सारे चैप्टर्स में होते हैं वैसे ही इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, फिर अवकलन के प्रकार आप देख लीजिए, सारा यही सब पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप लोग पहले बस समाकलन पढ़ रहे हैं। 12th क्लास में मैथ पढ़ने से पहले फिजिक्स में आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन छोटा मोटा आपको पढ़ा ही दिया जाता है। उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग। थोड़ा सा पीछे आते हैं। आपको याद है कुछ समय पहले हमने बताया कि चैप्टर 5 और चैप्टर 6
एक दूसरे से काफ़ी लिंक है। क्यों? चैप्टर 5 हमें सिखाता है कि डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं। चैप्टर 6 हमको सिखाता है कि डिफ्रेंशिएशन का यूज कैसे होता है, एज इट इज़ सेम टू सेम। चैप्टर 7 हमको सिखाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और चैप्टर 8 सिखाएगा कि इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक। चैप्टर 9 अवकलज, किस अवकल समीकरण, जिसे फर्स्ट ऑफ ऑल वही इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, फिर कैसे कैसे उसका यूज होता है, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि, वो सब देखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है सदिश बीजगणितीय। ये क्लास 11th में आप फिजिक्स में ज़रूर पढ़े होंगे कि वेक्टर का कैसे जोड़ घटाव, एंगल, ये सब आपने पढ़ाई किया होगा। इसमें भी हम लोग देखेंगे लोग क्या होता है, सदिशों के प्रकार, सदिशों का योगफल, सदिश सदिश, दो सदिशों का गुणनफल, अदिश गुणनफल, ये सब हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद है त्रिविमीय ज्यामिति, 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी देखा जाएगा। इसमें पहला आपका है भूमिका, फिर दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, ये सारा है। ये भी चैप्टर काफ़ी लॉन्ग पड़ेगा आपका। फिर उसके बाद है रैखिक प्रोग्राम, LLP देख लिया जाएगा। ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद है प्रायिकता। ये तो हमने 7, 8, 9, 10th, 11th सारे ही क्लास में ये सब पढ़े हैं लोग। प्रायिकता के बारे में तो सब कुछ जानता है, और प्रायिकता इसमें भी पढ़ेंगे लोग। काफ़ी अच्छा है चैप्टर, गेन करने वाला मार्क्स है, देखा जाएगा इसमें। पहले इंट्रोडक्शन है, सहप्रतिबंध प्रायिकता है, प्रायिकता का योग, गुणा, नियम जो भी है, बेंच प्रमेय, ये सब हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। देखिए, कैलकुलस में 5 चैप्टर आते हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये पांचों चैप्टर आपके कैलकुलस का यानी कि कलन का पार्ट है। ठीक, इसको कवर करने में लगभग हमको 4.5 से 5 महीने लगेंगे, और ये कैलकुलस अपने आप में 88 मार्क्स का होता है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, 100 मार्क्स का मैथ है जिसमें आपका 88 नंबर केवल आपको कैलकुलस देगा, वो भी ये 5 चैप्टर। और अब तो 100% ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कैलकुलस का वेटेज अपने आप में कितना जाता है। चैप्टर 5 कैलकुलस, चैप्टर 6 अवकलन का यूज, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 इंटीग्रेशन का यूज, चैप्टर 9 अवकल समीकरण। ठीक, ये चैप्टर अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। अब देखिए चैप्टर 2, चैप्टर 2 जो है, जिसे हम लोग क्या चैप्टर 2 में है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने आप में उतने मार्क्स का नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन चैप्टर 5 और चैप्टर 7 में एंट्री मारता है, तो ये इनके क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा टफ बनाता है। चैप्टर 7, चैप्टर 8 काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन जैसे ही चैप्टर 2 यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 ये दोनों में एंट्री मारता है, तो इनका क्वेश्चन का टफनेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि चैप्टर 2 को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि चैप्टर 5, चैप्टर 7, ये कहें कि कैलकुलस के जितने भी पार्ट हैं, चैप्टर हैं, अगर उस पर हमें कमांड करना है तो हमें अपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद है चैप्टर 1, जिसका क्या है, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, फलन क्या है, संबंध क्या है, ये जानने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि फलन कहते किसे हैं, संबंध है क्या, किस फंक्शन को हम लोग फंक्शन कहेंगे, या कुछ दे दिया हम कैसे कहेंगे कि वो हमारा फंक्शन ही है। ये हमको कौन सिखाएगा, ये सिखाएगा रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि चैप्टर 1 में है। देखिए 1, 2 हो गया, 3, 4 इन दोनों को साथ ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों चैप्टर अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। क्योंकि चैप्टर 4 यानी कि सारणी के खुद के इतने ज़्यादा प्रॉपर्टी थे कि उन्हें चैप्टर 3 से अलग करना पड़ा।
ठीक, तो इनको हम लोग साथ ही पढ़ेंगे। ये भी अपने 10 नंबर रखता है, तो इसे भी हम लोग निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 100 आउट ऑफ 100 करना है। समझ रही बात? देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में है आपका क्या? 10 में आपका है सदिश, यानी कि वेक्टर। वेक्टर ठीक है, उस पर भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये सब जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं कौन कौन? चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये कैलकुलस के पांचों पार्ट को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इन सारे चैप्टर पर कमांड करने के लिए हमको चाहिए चैप्टर 2, और चैप्टर 2 को समझने के लिए चाहिए चैप्टर 1। यानी कि आप समझ रहे हो कि 1 से लेकर चैप्टर 9 तक हम किसी भी चैप्टर को निगलेक्ट नहीं मार सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिलेशन और फंक्शन क्या होता है, जो हमारे बुक का फर्स्ट चैप्टर है। पढ़ेंगे, देखेंगे रिलेशन और फंक्शन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम अपना सारा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।